हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हिंदी मीडियम का 28वां क्लास पढ़ने वाले हैं, क्लास 28। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ओके, तो देखिए पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था और आज क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने बोला कि अगर मेरे पास कोई चालक है और इस चालक में बहुत सारा आवेश है, और आप जानते हैं कि अगर कोई चालक रखा जाए तो वह अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है जिसका नाम है विद्युतीय क्षेत्र। तो हमने पढ़ा कि सर इस चालक में बहुत सारा आवेश है, तो अगर किसी एक आवेश के कारण इससे r दूरी पर तीव्रता पूछा जाए कि विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता कितना है, तो पिछले क्लास में ये हम लोग पढ़ चुके हैं। विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता का फॉर्मूला क्या पढ़े थे जी? E बराबर 1/4πε0 और Q/r²। ये Q कौन सा होता है? तो ये स्रोत आवेश का परिमाण होता है जिसके कारण तीव्रता हमको निकालना होता है। तो ये हमने क्या लिखा? तो किसी एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। अब कहा गया कि पूरा आवेशों के निकाय के कारण, निकाय मतलब सिस्टम ऑफ चार्ज होता है, मतलब जब बहुत सारे आवेश के कारण किसी बिंदु पर निकाला जाए तो बहुत सारे आवेशों का जो ये समूह है इसको हम निकाय बोलते हैं। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सर एक बिंदु आवेश के कारण तो निकाल चुके हैं, अगर सभी बिंदु आवेशों के कारण यहाँ पर निकालना हो तो किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, ये आज हमको पढ़ना है। ओके, तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले आज का हेडिंग होगा अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ओके, हेडिंग देंगे अनेक आवेशों के निकाय के कारण विद्युतीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। व्यंजक मतलब क्या होता है? सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ many charges। ठीक है, तो डायग्राम स्पष्ट होगा, पहले भी समझा चुके हैं कि अनेक आवेशों के निकाय के कारण, मतलब बहुत सारा आवेश है। तो देखिए इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। हमने बोला कि एक आवेश Q1 है, एक Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 आवेश है और Qn, इसको n ले लेते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, हमने बोला ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Qn। n फॉर नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 जहाँ तक आप ले जाना चाहें लिख सकते हैं। तो हमने बोला इन सब के कारण किसी खास बिंदु पर, तो यहाँ पर कोई खास बिंदु ले लीजिए P, और इन सभी आवेशों के निकाय मतलब क्या होता है? समूह होता है, ठीक है, सिस्टम होता है। तो इन सभी के कारण पिन बिंदु पर हमको तीव्रता निकालना है। ओके, तो आपने बोला कि सर तीव्रता यहाँ निकालना है तो ये दूरी कितना होगा? पहले तो हमको दूरी ज्ञात होना चाहिए। तो आपने बोला Q1 से P तक का दूरी R1, ये R2,
ये R3 और ये Rn। ओके, ये सारा डिस्टेंस ले लिया गया है। अब हमको इस P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना है। तीव्रता को कैसे सूचित करते हैं? E से। E के ऊपर तीर है, इसका मतलब यह सदिश राशि है तीव्रता, इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा कि सर आवेशों का एक निकाय है, निकाय मतलब समूह, और इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर हमको तीव्रता निकालना है। कैसे निकाला जाएगा? तो जब एक के कारण मालूम है और कहा जाए कि 10 के कारण निकालिए, 20 के कारण निकालिए या n के कारण निकालिए, तो नहीं निकाल सकते हैं जी। सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो अब जब भी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो इसका लैंग्वेज लिखना होता है। लैंग्वेज किस तरीके से इसका लिखेंगे देखा जाए। माना कि आवेशों के निकाय में आवेश Q1, Q2, Q3 एवं Qn बिंदु P से R1, R2, R3 तथा Rn दूरी पर स्थित हैं। ओके, तो आपने क्या देखा? तो हमने देखा कि सर माना कि आवेशों के निकाय में, ये निकाय हो गया, आवेश Q1, Q2, Q3 एवं Qn बिंदु P से R1, R2, R3 तथा Rn दूरी पर स्थित हैं। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में है कि नहीं। अब हमको क्या करना है? इन सभी आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो यहाँ लिखेंगे हमें आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ओके, तो ये बहुत ही साधारण लैंग्वेज हो गया जिसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको लिखेंगे। ओके, चलिए तो आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं। चलिए लिख लिए, हटाया जाए। तो हमने क्या देखा जी? तो हमने देखा कि माना कि आवेशों के निकाय में आवेश Q1, Q2, Q3 एवं Qn बिंदु P से R1, R2, R3, Rn दूरी पर स्थित हैं। अतः हमें आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। डायग्राम में देख सकते हैं बिंदु P है और इन सभी आवेशों के कारण आपको यहाँ पर तीव्रता बताना है। अब ये हटा रहे हैं, आगे हमको कुछ लिखना है। चलिए, हेडिंग हमने हटा दिया, हेडिंग दे चुके हैं हम लोग।
अब याद कीजिए, हमने आपको अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था। अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा था कि जब बहुत सारा आवेश किसी एक जगह पर एक साथ बल आरोपित करता है तो जो बल का प्रभाव होता है उसको अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो अध्यारोपण का सिद्धांत किसके लिए? तो आवेशों के निकाय के लिए। अध्यारोपण के सिद्धांत से आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। अब बताइए कितना होगा जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो आपने बोला कि सर अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि अगर किसी एक स्थान पर बल निकालना है, ठीक है, तो इन सभी आवेशों के द्वारा यहाँ पर आरोपित बल को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या है? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर सभी आवेशों द्वारा यहाँ पर आरोपित विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबको जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगा? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि सर यहाँ पर होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 और प्लस En। अब ये क्या है? E1 क्या है? तो पहले आवेश द्वारा यहाँ पर उत्पन्न तीव्रता। E2 क्या है? दूसरा आवेश द्वारा यहाँ पर उत्पन्न तीव्रता। E3 क्या है? तीसरे आवेश द्वारा यहाँ पर उत्पन्न तीव्रता। और इसी प्रकार N तक पहुँचेंगे तो N आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता है। मतलब सभी का तीव्रता अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर हमको टोटल तीव्रता, कुल तीव्रता प्राप्त होगा। अब बताइए E बराबर क्या पढ़े हैं जी? तो आपने बोला कि हम लोग पढ़े हैं 1/4πε0। आवेश कौन है तीव्रता उत्पन्न करने वाला? Q। तो Q1 बाई दूरी कितना है जी? R1। यहाँ पर स्क्वायर कर दे, क्लियर है। अब देखिए ई सदिश ऊपर तीर दिए हैं, तो ये बताइए सदिश के रूप में क्या बोले हैं? इसको इकाई सदिश के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो गया? इकाई सदिश R1। इसको यूनिट वेक्टर कैसे पढ़ेंगे? इकाई सदिश R1। इकाई सदिश बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। सदिश के रूप में पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं, बताया जा चुका है कि अगर सदिश के रूप में लिखना होगा तो किस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये क्यों लिखे हैं? अगर यहाँ पर तीर नहीं रहता तो ये R1 नहीं लिखा जाता, बस इतना लिखते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर एरो देते हैं, सदिश हो गया, तो यहाँ सदिश के रूप में इसका परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए। तो ये परिमाण है और ये क्या बताता है? दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है। इसी प्रकार E2 का बताइए। तो सर 1/4πε0 कितना होगा? Q2, दूरी R2 का स्क्वायर और डायरेक्शन कौन बताएगा? R2 कैप, इकाई सदिश R2। इसी प्रकार E3 का ये 1/4πε0 Q3, नीचे R3 का स्क्वायर और इकाई सदिश R3 कैप, ठीक है। डॉट डॉट करके कहाँ तक ले ले? N तक। 1/4πε0 Qn और नीचे Rn स्क्वायर, डायरेक्शन कौन बताएगा? तो Rn कैप। ओके, तो देखिए जितना E1 के लिए हो गया, E2 के लिए हो गया, E3 के लिए हो गया और ये En के लिए। एक चीज़ हम सब में कॉमन हमको दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? तो सर 1/4πε0। ओके, तो हमने बोला इसको K भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो 1/4πε0 बाहर निकाल लीजिए बालक। अंदर क्या बचेगा? तो अंदर बचा Q1/R1² इंटू R1 कैप। ध्यान देंगे अगर यहाँ R1 तो यहाँ भी R1 होना चाहिए।
इसके बाद Q2/R2² इंटू R2 कैप प्लस Q3/R3² इंटू R3 कैप और लास्ट वाला क्या था, n था ना, डॉट ले लेते हैं, QN/RN² इंटू RN कैप। ओके, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, देखिए ये जो फार्मूला डिराइव हुआ, दैट फार्मूला, इसको इक्वेशन कितना दिया जाए, 1 दिया जाए। तो ये जो सूत्र है ये अनेक बिंदु आवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। क्लियर है? तो ये तो हो गया सदिश के रूप में। अगर बनाना होगा तो हमको डाटा निकालना होता है, मतलब परिमाण के रूप में बताना होता है। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का डेरिवेशन था, इस प्रकार से सिद्ध किया जाता है इसको। तो जितना भी लिखे हम लोग सदिश के रूप में, कोई परिमाण के रूप में लिखना चाहेगा तो इस पे से एरो हटाएंगे, यहाँ से एरो हटाएंगे, इन सब से एरो हटाएंगे, और जब एरो हटेगा तो ये डायरेक्शन सबसे हट जाएगा। ओके, तो केवल परिमाण हमारे पास इतना रहेगा। तो ये जो समीकरण 1 है ये किस चीज़ का सूत्र है, किस चीज़ का व्यंजक है, तो अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। आप इसको लिख ले, इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए लिख लिए, हटाया जाए। इसका एक लैंग्वेज लिखना होगा, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है। व्यंजक मतलब सूत्र लिख रहे हैं। समीकरण 1 अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है। ओके, ये लैंग्वेज लिखना होता है। एक और तरीका है, आप ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 की सहायता से अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी खास बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया जा सकता है। ओके, तो ये हमारा सूत्र है। अब सवाल ये है कि सर ये जो फॉर्मूला है इसका यूज कैसे करेंगे, इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो आप इसको लिखकर समाप्त कीजिए, हम क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, चलिए लिख लीजिए इसको पहले। लिख लिए, हटाया जाए। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। देखा जाए कैसे यूज करना है। तो प्रश्न क्या है, आवेशों
निकाय के कारण आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तीव्रता का मान, व्यंजक नहीं, तीव्रता का मान ज्ञात करें। अब देखिए इतना डाटा दिया हुआ है तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि इसके साथ कुछ डायग्राम दिया हुआ रहेगा। तो डायग्राम क्या है देखिए, और डायग्राम है कि Q1 बराबर, ध्यान देंगे, Q1 Q2 Q3, और इन तीनों आवेशों के कारण हमसे बोला गया कि बिंदु P पर तीव्रता का मान बताइए, जबकि ये दूरी कितना है, तो ये है 2, ये है 3 सेंटीमीटर में बालक, ये भी सेंटीमीटर में, और ये 4 सेंटीमीटर। ओके, ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है, ये आवेश Q3 है। इन तीनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमसे पूछा गया है। अब सवाल ये है कि सर Q1 Q2 Q3 कितना है, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा जहाँ Q1 बराबर 4 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम तथा Q3 बराबर 16 माइक्रोकूलम, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ओके, और ये डायग्राम भी दिया रहेगा, क्योंकि डायग्राम नहीं दिया रहेगा तो मालूम कैसे चलेगा कितना दूरी पर ये हमको तीव्रता प्राप्त करना है। तो सभी आवेशों का दूरी अलग अलग है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। ओके, डायग्राम इंक्लूड रहेगा। अगर डायग्राम नहीं दिया रहेगा तो ये सारा डाटा हमको क्वेश्चन में ही दिया रहता है। ओके, तो अब ये तो हो गया प्रश्न है, प्रश्न स्पष्ट है, आवेशों का एक निकाय है। अब देखिए बहुत आदमी को निकाय भी समझ में नहीं आता कि सर निकाय क्या होता है। तो निकाय मतलब समूह होता है कि मान लिए मेरे पास एक पेन है जी, ठीक है, अ सिंगल पेन, तो इसको तो एक ही बोलेंगे क्योंकि एक है। लेकिन जब बहुत सारा पेन हमारे पास आ जाए तो क्या बोलेंगे इसको पेन का निकाय, ठीक है, इसको सिस्टम बोलेंगे क्योंकि एक से अधिक हो गया। अभी टोटल को निकाय कहा जाएगा, टोटल को सिस्टम कहा जाएगा। क्लियर है? तो निकाय में क्या होता है कि मोर देन 1 पार्टिकल्स होता है, एक से अधिक जो भी है कण रहते हैं। आवेश है तो आवेश, कलम है तो कलम लेंगे, जो भी है। तो यहाँ पर आवेशों का एक निकाय है, निकाय मतलब समूह है, Q1 Q2 Q3। इन तीनों के कारण हमको बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए हमको तीव्रता निकालने के लिए क्या चाहिए, तो सर आवेश और दूरी। आवेश कौन सा, तो जिसके कारण निकालना है, तो जिसके कारण निकालना है आवेश का मान दिया हुआ है, दूरी का मान दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है कि सर ये आवेश माइक्रोकूलम में है, इसका मतलब माइक्रो हटाना होगा, और दूरी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। तो आप ये क्वेश्चन में भी कर सकते हैं और नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपने बोला कि सर Q1 है 4 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो हटा लीजिए। माइक्रो कैसे हटता है जी, 10⁻⁻⁶ से। Q2 कितना है, Q2 है 9 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो कैसे हटाएंगे, ये माइक्रो है बालक, 10⁻⁻⁶। Q3 = 16 माइक्रोकूलम, तो 16 माइक्रो कैसे हटेगा, 10⁻⁻⁶। इसके बाद R1 दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे जी, 100 से भागा देंगे, तो ये कितना होगा, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। भागा देंगे, 2 0 है ना, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में।
R2 बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, इसको भी 100 से भागा दीजिए तो कितना 3 × 10⁻² मीटर। और R3 इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भागा, ये ऊपर जाएगा तो -2 मीटर। तो अब डायरेक्ट ये नहीं कर सकते हैं कि सर सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारा डाटा चेंज है। अब फार्मूला पे आइए, तो फार्मूला क्या था, वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 वेक्टर E2, यहाँ पे n मतलब अंतिम संख्या तो कितना है 3 ही है ना जी, तो 3 तक लेंगे। अब देखिए ये तो फार्मूला में था, लेकिन यहाँ पर हमने बोला कि डायरेक्शन थोड़ी बताना है, हमको तो परिमाण बताना है। तो जब तीर हट गया तो अब बताइए कैसे लेंगे, ये तीनों को जोड़ दीजिए, ये तीनों का जोड़ देंगे तो यहाँ नहीं निकल जाएगा जी, इसको अलग कर लीजिएगा बालक, ठीक है। क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। अब E बराबर सबको तोड़िए तो E1 कितना होगा 1/4πε0 Q1/R1², E2 कितना होगा 1/4πε0 Q2/R2², और E3 कितना होगा 1/4πε0 Q3/R3²। ओके, सब में कॉमन क्या दिखाई दिया, तो सर सब में 1/4πε0 कॉमन है, तो E इक्वल टू 1/4πε0 सब में है तो बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा Q1/R1², Q2/R2² और Q3/R3²। देख लीजिए कि इन दोनों में से इसको बाहर निकाल दीजिए तो Q1/R1², इसमें से ये बाहर चला गया तो Q2/R2², इन सभी में से 1/4πε0 बाहर तो Q3/R3²। इसका वैल्यू कितना होता है, तो आपने बोला कि सर इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, पढ़ा है ना जी। 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹। अब आइए Q1/R1², तो Q1 कौन है बालक ये, और R1 आपके सामने है, तो Q1 का वैल्यू रखिए 4 × 10⁻⁻6, और R1² है तो R1 ये है ना जी, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, और ये भी कितना होगा 10⁻⁻4, तो ये होगा 4 × 10⁻⁻4। देखिए बालक हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे, तो सर R1² है तो R1 यही ना है, तो इसका स्क्वायर कीजिए तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, और 10⁻2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 10⁻4। ओके, अब आइए Q2 कितना है, तो 9 × 10⁻6, और R2 का वैल्यू देखिए 3 है, 3 × 10⁻2, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया जी 9, और 10⁻2 का स्क्वायर कितना होगा 10⁻4। तीसरा कौन है, तो तीसरा है Q3, कितना है 16, तो 16 × 10⁻6, और नीचे Q3 कितना है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 और 10⁻4। -4 कहाँ से आया, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 10⁻4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। कुछ कैंसिल हो रहा है जी बालक, तो हाँ सर हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, 4 में से 6 जाएगा तो 10⁻², 4 में 6 जाएगा 10⁻², और 4 में 6 जाएगा 10⁻², कैंसिल हो गया। अब बताइए कितना बचा, तो आपने बोला कि सर ये बच गया हमारा E इक्वल टू 9 × 10⁹। ए कितना है जी 1 2 3, ये हो गया 10⁻2 प्लस 10⁻2 प्लस 10⁻2, तो 1 2 3 बार है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3 × 10⁻2। अब गुना करा दीजिए, तो E बराबर 9 में 3 से गुना कराइए कितना 27, और 10⁻9 में से 2, देखिए घर 10⁻9 × 10⁻2,
10 के पावर 9 में से 2 घटा देंगे कितना, 10 के पावर 7। इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपने बोला कि सर ये हो गया 9 में से 2 गया तो 10 के पावर 7। मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, न्यूटन प्रति कूलम्ब हो तो गया, ठीक है। तो दैट इज आंसर, ये हमारा उत्तर हो गया। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए, एक बार पुनः हम लोग समझ लेंगे। चलिए लिख लिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें, जहां Q1 4 माइक्रोकूलम, Q2 9 माइक्रोकूलम, Q3 16 माइक्रोकूलम। और ये डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में क्या है तो सर Q1, Q2 और Q3 इन तीनों के कारण हमको बिंदु P पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। दूरी दिया हुआ है, तो हमने देखा कि सर ये माइक्रोकूलम है, ऐ सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आवेश अपना रख दिए, माइक्रो हटा दिए 10 के पावर -6 से सबका। दूरी को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, 100 से भागा दिया, तो ये मीटर में चेंज हो गया। इसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। ओके, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, अभी निकाला था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अभी हमने निकाला है, उसी पे ये प्रश्न चल रहा है। हमने क्या किया कि सर टोटल निकालना है, तो सबका तीव्रता जोड़ दीजिए, टोटल निकल जाएगा। E1 का वैल्यू, E2 का वैल्यू, E3 का वैल्यू। तीर नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन नहीं किया गया है, नहीं तो डायरेक्शन भी लेते हैं। सब में क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बचेगा, Q1/R1², Q2/R2² और यहाँ पे Q3/R3²। सारा का वैल्यू हमने यहाँ पर रखा। सब में से ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाला गया है, तो ब्रैकेट में ये बचा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9। ये Q1 का वैल्यू, R1 का वैल्यू R1² है, Q2 का वैल्यू R2², Q3 का वैल्यू R3²। कैंसिल करने पर क्या बचा, 3 × 10⁻²। 9 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 27, और 9 में से 2 जाएगा कितना जी, 7। क्लियर है। तो इन सभी आवेशों के कारण यहाँ पर तीव्रता कितना आया, 27 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अगला जो वीडियो होगा वो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा के बारे में होगा। ओके, चलिए तो यहाँ से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।